भारी बारिश से सब कुछ बहा कर ले जा रहा है सैलाब। आज एबीपी न्यूज ने बाढ़ की जो तस्वीरें आपको दिखाने के लिए जुटाई हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक देश बाढ़ में डूबा हुआ है। देश के पश्चिमी राज्य गुजरात के डांग जिले की हालत ये है। तेज बहता मटमैला पानी दहशत लेकर आया है। ये बारिश के बाद का पानी है। आए दिन इसका बहाव तेज होता जा रहा है। पानी जितना तेज बह रहा है, उसके साथ उतनी ही तेजी से जमीन काटता हुआ ले जा रहा है। डांग जिले के 8 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। हालात ये हैं कि बाकी दुनिया से इन 8 गांवों का संपर्क ही टूट गया है। गुजरात के कई इलाकों में लगातार जोरदार बारिश हो रही है। इसी के चलते अंबिका नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। अंबिका नदी अब सड़कों के ऊपर बहने लगी है। बाढ़ के कहर ने कुमारबंद, मालुंगा, घोड़वहल, सुबदाहड़ सहित 8 गांवों के लोगों को प्रभावित किया है। हजारों लोग घरों में पानी घुसने से परेशान हैं। जिन जिन इलाकों से होकर अंबिका नदी गुजरती है, उसके आसपास अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात के डांग जिले में कल सुबह से ही कई घंटों तक लगातार बारिश होती रही, जिसके बाद इलाके में ऐसे हालात पैदा हुए, शहरी इलाकों में भी। अब चलिए बिहार के पूर्णिया। 5 नदियों से घिरे पूर्णिया बायसी इलाके को फिलहाल बाढ़ ने घेर रखा है। इलाके की 8 पंचायतों के लोग इसी तरह सरकार के बनाए अस्थायी कैंपों में रुके हुए हैं। प्रशासन लगातार मुस्तैदी तो दिखा रहा है, लेकिन बाढ़ का कहर इतना ज्यादा है कि इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। पर 2 कैंप चल रहे हैं ताराबाड़ी में। रात को 111 लोग इस कैंप में थे, 100 के लगभग लोग दूसरे कैंप में थे और खाने के लिए 183 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। आज दोपहर में खाना 153 लोगों का बन रहा है, जिनका रजिस्ट्रेशन। खाना हम लोगों ने भी खा कर देखा है, अच्छा क्वालिटी का खाना है और कोई भी समस्या होगी तो हम लोग छिड़काव हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि पानी कम होता है तो फिर महामारी फैलने का खतरा होता है। जहाँ जहाँ पानी घट रहा है, हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रहे हैं। प्रशासन को इंतजार है तो बारिश रुकने का। बारिश रुकती है तो पानी का स्तर कम होता है, जिससे लोगों की परेशानी थोड़ी कम हो जाती है। बायसी इलाके की ताराबाड़ी, लोटियाबाड़ी, कदगामा, हफनिया, घाड़ी और हरिपुर पंचायतों के लोग इस वक्त इसी तरह से बनाए गए 5 रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर बारिश बढ़ी तो महानदी नदी अपने रौद्र रूप में आ सकती है। ऐसे में डर इस बात का है कि लोगों के लिए प्रशासन के ये इंतजाम जो अभी दुरुस्त दिख रहे हैं, कहीं पौने ना पड़ जाएं। पूर्वोत्तर का राज्य इम्फाल लगभग बाढ़ का कहर झेल रहा है। नदियां तालाब बनी हुई हैं, राहत कैंप बने हुए हैं, लेकिन ये भी लगातार होती बारिश झेल रहे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन का कहना है कि अभी से लगभग पूरे इम्फाल में हालात बेहद खराब हैं और आने वाले दिनों में ये और भी खराब हो सकते हैं। बारिश ने पूर्वी और पश्चिमी इम्फाल के कई घरों को लपेटे में ले लिया है। केंद्र ने हालात का जायजा लेने के लिए 5 लोगों की टीम को भेजा है। टीम वहां जाकर लोगों से बात कर रही है, उनकी परेशानी समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब ये टीम धान के खेतों को देखने गई तो बारिश बेहद तेज हो गई। इतनी तेज कि केंद्र की टीम गाड़ियों से बाहर ही नहीं निकल पाई। कोंगबा नदी का पानी इम्फाल के ज्यादातर धान के खेतों में घुस गया है, जिसके बाद धान की खेती चौपट हो गई है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के देहरादून में भी हालात बेहतर नहीं हुए हैं। हालात बयां करती इन तस्वीरों को देखिए। घरों के बगल में जो सड़क निकलती है, सड़कें देख लीजिए, सैलाब बह रहा है। सड़कों पर पानी भर चुका है। गाड़ियां तैरती हुई आगे बढ़ रही हैं। दिन में भी लोगों को गाड़ी की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।